जो भी बीजेपी से नॉमिनेट हुए चेयरमैन, हज के चेयरमैन हो या माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हो या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, इनको खुद को रेस्पेक्ट देकर रिजाइन देना चाहिए था कि उनकी पार्टी 65 सीटों में सिमट गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद एक मिनट भी उनको सीट में बैठने का हक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, ये आप पहले डिसाइड कर लो। अगर बीजेपी के निष्ठावंत कार्यकर्ता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट आने से ही इमीडिएट आपको रिजाइन देना चाहिए था। मैं सुनने में आया हूं कि सब हज कमेटी के चेयरमैन हाई कोर्ट से स्टे लेकर कंटिन्यू हो रहे हैं। पता नहीं उनको सीट से कितनी मोहब्बत है। और हमारे अब्दुल अजीम साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्होंने भी ज़मीर अहमद साहब से रिक्वेस्ट करके कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया, 3 साल से वो कुछ भी नहीं कर पाए, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट के आने के बाद क्या करना चाहते हैं। और दूसरी बात, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कितना रिक्वेस्ट करके वापस नॉमिनेट होकर चेयरमैनशिप लिए हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा क्या है उस सीट में जो छोड़ना नहीं चाहते? नॉमिनेट नहीं हुए वो, सिर्फ उनको जो बोर्ड के लिए जो उनकी जो मेंबरशिप रद्द हुई थी उसे वापस रिवोक करने की जरूरत ही नहीं। अगर निकालने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट किया था, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट निकाल गए तो इमीडिएट छोड़कर जाना चाहिए, नहीं तो रिजाइन देकर कांग्रेस में दाखिल होना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड मुझे समझ में नहीं, अब्दुल अजीम साहब का और रौफुद्दीन कचेरी वाले का और शाफी सादी साहब का। अगर आपको काम करना है तो कांग्रेस में ओपनली शामिल होइए और काम कीजिए। जैसे मैंने रिजर्वेशन कैंसिल किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने 4%, में इमीडिएट प्रेस मीट बुलाकर रिजाइन देकर कांग्रेस में शामिल होकर आज कांग्रेस का लीडर बनकर आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ज्यादा कुर्सियों की मोहब्बत छोड़ दीजिए, या तो बीजेपी का बन के रहिए या तो कांग्रेस का बन के रहिए। यह मेरा आपसे अपील है। इमीडिएट आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन देकर या तो कांग्रेस में शामिल हुए या तो आप बीजेपी में रहिए। मैं अजीम साहब से अपील करना चाहता हूं, जिस दिन माइनॉरिटी रिजर्वेशन रद्द किया गया था, भारतीय जनता पार्टी आपको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया था, मुसलमानों के हक पे लड़ने के लिए आपको चेयरमैन बनाया था, आपने कुछ भी एक लफ्ज नहीं बोला। मैं आपसे अपील करूंगा कि भी किस चीज की बात की शर्म, थोड़ा तो शर्म रखिए ना। आपको इमीडिएट उस दिन एक्शन लेना था, जैसे मैंने लेकर रिजाइन देकर मैंने पार्टी को छोड़कर मैंने कांग्रेस अपनाया, हक में बात करने वाली कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन आप बीजेपी में रहकर एक लफ्ज मुख्यमंत्री के खिलाफ जो रद्द किया उनके खिलाफ नहीं बोले, उसी सीट पे चिपके बैठे हुए हैं। मैं आपसे ओपनली कहना चाहता हूं अब्दुल अजीम साहब, आपको आपके नाम के हिसाब से शोभा नहीं देता। आप इमीडिएट रिजाइन देकर अपना